बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान का अमेरिका पर पलटवार सामने आया। इराक के एरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। यूएस मिलिट्री बेस पर हमले के बाद धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी साझा की गई। इराक के एरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है ईरान ने। मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, दूतावास हैं, उन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि उन होटल्स को भी टारगेट कर रहा है ईरान जहां पर अमेरिकी अधिकारियों के होने की जानकारी। इस बीच ये बड़ा हमला उत्तरी इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुर्द के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी दी गई है। उत्तरी इराक के सुलेमानिया में इस धमाके को अंजाम दिया गया, यानी कि बड़ा हमला किया गया। कुर्द के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। कुर्द लड़ाकों की ओर से जो आवाजें उठ रही हैं, उसके बाद मुश्किलें ईरान की ओर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी ओर कुर्द लड़ाकों को अमेरिका के समर्थन का जिक्र इनको और बल देता है। इस बीच कुर्द लड़ाकों के मुख्यालय पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। कुर्द के मुख्यालय को टारगेट किया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अब बात होगी मिडिल ईस्ट में मचे उस भूचाल के बारे में जिससे पूरी दुनिया परेशान है। ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका के 2 समुद्री बाहुबली मौजूद थे, अब तीसरा बाहुबली पहुंचने वाला है जिससे ईरान परेशान है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े जल जंग का सच। मिडिल ईस्ट में मिसाइल गरज रही हैं। आसमान से लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। ड्रोन की बारिश हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही ईरान के आसमान पर अमेरिकी वायुसेना का कंट्रोल होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सेना जब चाहे, जहां चाहे, ईरान के कोने कोने में आसमान से बमबारी कर सकेगी। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर के सामने फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि ईरान ने अब अमेरिका की उस ताकत पर हमला करना शुरू कर दिया है जिस पर ट्रंप को काफी नाज है। ईरान का ये हमला अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट करके किया गया है। ईरान की नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले किए हैं। ईरान लगातार दावा कर रहा है कि वो अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में डुबा देगा।
ईरान को जितना कमजोर समझा था वह उससे उल्टा निकला। ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड को भी निशाना बनाया है। इसे देखते हुए अब वह अपनी सैन्य ताकत और बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। अभी जो नेवी की जो लड़ाई चलेगी वो सिर्फ ईरान की मिसाइल्स की तरफ से होगा। मिसाइल यानी एंटी शिप मिसाइल्स फायर करेगा ईरान, या फिर वो अंडर वाटर ड्रोन्स यूज करेगा जो कि ईरान के पास हैं, या फिर वो जो स्पीड बोट्स इसके पास बची हुई हैं, इन्होंने छुपा के रखी हुई थी ईरान ने, ये उनको यूज करेगा। बट ये कहना कि अमेरिका की नेवी और ईरान की नेवी का कोई कंपैरिजन है, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है, क्योंकि दोनों नेवीज का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो तो आप ऐसे कर रहे हो कि जी मैं एक तरफ सोना पकड़ा हुआ है जो कि मैं कहता हूं कि अमेरिकन नेवी को कह लीजिए, और दूसरी तरफ लोहे का एक टुकड़ा पकड़ा है जो कि ईरान के पास आज की तारीख में ईरानी नेवी बच गई। समंदर में अमेरिका का चक्रव्यूह है जिसमें अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। तो वहीं यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड स्वेज नहर को पार करते हुए लाल सागर पहुंच गया। तो वहीं अब अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मेडिटेरेनियन सी में पहुंच रहा है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द अटलांटिक पार कर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा। जाहिर है अमेरिका का ये फैसला ईरान के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर रहा है। साथ ही इजराइल की सुरक्षा की गारंटी और अमेरिका बना हुआ है। माना जा रहा है कि ये जहाज जरूरत पड़ने पर यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा ले सकता है। इस बात की संभावना है कि ईरान के साथ देने के लिए हूती युद्ध में खुलकर उतर सकते हैं। पेंटागन ने हाल ही में तस्वीरें जारी कर बताया है कि गेराल्ड आर फोर्ड और उसका एयरक्राफ्ट जहाज यूएसएस पेनब्रिज स्वेज नहर से गुजरकर रेड सी में पहुंच चुका है। वहीं यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने भी अपना बड़ा सैन्य परीक्षण अभ्यास पूरा कर लिया है और अब उसे किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार माना जा रहा है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश निमित्ज क्लास की आखिरी और 10वां न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है। इसका पूरा नाम है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश CVN 77 है। ये अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के नाम पर रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 1092 फीट है। फ्लाइट डेक की चौड़ाई 252 फीट है। इसका ड्राफ्ट 37 फीट का है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का पूरा वजन करीब 1,02,000 टन है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है जिसमें 2A4W न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। इससे लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समंदर पर चल सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के कई साल तक चल सकता है। ये कैरियर एक तैरता हुआ एयरबेस है। इसमें 60 से 75 तक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-35C लाइटनिंग, 2 स्टेल्थ फाइटर, E-2 हॉकआई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन और MS-60 हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और सबमरीन भी होते हैं जो मिसाइल डिफेंस करते हैं। इस पर कई डिफेंस सिस्टम जैसे फालेंक्स CIWS, RAM मिसाइल्स और सी स्पैरो मिसाइल लगे हैं। ये दुश्मन के हवाई हमले से खुद को बचा सकते हैं, दूर तक का हमला कर सकते हैं। तीसरा कैरियर आने से अमेरिका के पास मध्य पूर्व में बहुत ज्यादा हवाई ताकत होगी। हर कैरियर से रोजाना सैकड़ों उड़ानें हो सकती हैं। इससे ईरान के मिसाइल ठिकाने, नौसेना और अन्य जगहों पर लगातार हमले किए जा सकेंगे। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब देना आसान हो जाएगा।
अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में मौजूद है, जहां से ईरान पर अमेरिका मिसाइलों की बौछार कर रहा है। अब्राहम लिंकन से अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल से प्रहार किया था। अमेरिका ने ईरान पर पहला ही प्रहार ऐसा किया था जिससे IRGC कांप गया था। अमेरिका का ये सिकंदर मिडिल ईस्ट की इस जंग में सबसे निर्णायक साबित होने वाला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। ये सब मिलकर एक विशालकाय समुद्री बेड़ा बनाते हैं, जो अपने दम पर दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसका एयरविंग है। इसके डेक पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉक-आई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। टॉम हॉक मिसाइलें तैनात हैं, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। इन क्षमताओं के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समंदर और आसमान किसी भी मोर्चे पर युद्ध कर सकता है। टॉम हॉक मिसाइल की वजह से अमेरिका ईरान की सीमाओं में घुसे बगैर तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों को टारगेट कर रहा है। कहा जाता है कि यह युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट कैरियर, दावा किया जाता है कि इससे ईरान का रडार निष्क्रिय किया जा सकता है। EA-18G ग्राउलर इस इलेक्ट्रॉनिक हमले की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें शक्तिशाली AN/ALQ-99 जैमिंग पॉड लगे हैं। ये पॉड जैमिंग सिग्नल भेजते हैं, जो ईरानी रडार द्वारा लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए जरूरी रिटर्न सिग्नल को दबा देते हैं, जिससे उनकी स्क्रीन पर ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब कि ईरान का रडार सिस्टम खत्म हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये खूबी इसे खास बनाती है। इसीलिए अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अरब सागर में तैनात किया है और ईरान के लिए ये काल बना है। जंग के पहले दिन ही अरब सागर में स्थित यूएसएस अब्राहम लिंकन से अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया, जिससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में F-22 और F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। अमेरिका का ये समुद्री बाहुबली दुश्मनों का काल है, जिस पर अमेरिका को काफी भरोसा है। अमेरिका के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का नाम तो आते ही एडवांस टेक्नोलॉजी और अजय शक्तियों से लैस एक युद्धपोत की तस्वीर उभरती है। इस युद्धपोत में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसकी जैसी क्षमता है, वैसे दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं। तभी तो इसका नाम सुनकर भी दुश्मन थर्रा जाते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड सिस्टम, इसमें क्रू की जरूरतें भी पूरी कर देते हैं। ईरान को अमेरिका के इस बाहुबली से काफी डर है। यूएसएस फोर्ड पर औसतन 70 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की तैनाती रहती है। F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट की भी तैनाती रहती है। EA-18G ग्राउलर की तैनाती रहती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है।
E-2D हॉक आई भी तैनात रहता है। ये रडार और निगरानी विमान है। MS-60C हॉक हेलीकॉप्टर भी तैनात रहता है। USS गेराल्ड आर फोर्ड पर 4800 से 5000 लोग एक समय में जहाज पर मौजूद रहते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसके रिएक्टर लगभग 25 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे काम कर सकते हैं। यही खूबियां इसे दुनिया का महाशक्तिशाली उत्पोत बनाती है, जिससे दुनिया कांपती है और ईरान भी डरा हुआ है। एक लाख टन वजनी पोत जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है और उसके सामने दुश्मन देशों की निगाहें और रडार दोनों ही ठहर जाते हैं। फोर्ड क्लास केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि अमेरिकी वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण साधन भी है। इसका इस्तेमाल चीन, ईरान और अन्य देशों को चेतावनी देने के लिए या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। फोर्ड क्लास कैरियर के साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिससे विध्वंसक पनडुब्बियां और क्रूजर शामिल हैं। ये तस्वीरें मिडिल ईस्ट से आ रही हैं, जहां अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS थॉमस हडनर दहाड़ रहा है। अमेरिका ने इस डिस्ट्रॉयर से ईरान पर टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल लॉन्च किया था। अमेरिका का ये प्रहार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा था। ये मिसाइल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले का हिस्सा है। जाहिर है अमेरिका की ये वही ताकत है जिससे निपटना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। ईरान की पूरी प्लानिंग है कि किसी भी तरह से अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन की जल्द समाधि कराई जाए, लिहाजा वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सवाल यही है कि ईरान अपने प्लान में कामयाब होगा या फिर अमेरिका का समुद्री चक्रव्यूह में ईरान का हौसला टूट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।